हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका मलिक फ्रॉम इजी वे टू लर्न मैथ्स। और आज बच्चों हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बेसिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजक। बेटे ये अगर आप 6 में हैं, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन के टाइम भी हैं, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। ये आपको हर एक क्लास में मिलेगा, इसलिए अच्छे से आप आज इसको देखो और सुनो, जिससे कि आगे फ्यूचर में आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक क्या है। तो इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हमें पता ही है, हमारे बेसिक साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑल्सो। ठीक है, एंड व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट हिंदी में कहते हैं अचल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको अचल। कांस्टेंट इज अ टर्म दैट हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट की क्या होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल है 7, फिक्स वैल्यू है 7, 8 -5 3 0 -8/7 11 etc एक्स्ट्रा। तो ये सब क्या है, हमारी कांस्टेंट है, अचर पद है। ये सब क्या है, अचर पद, कांस्टेंट, कांस्टेंट है ये हमारे। ठीक है, अब वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल इज अ टर्म दैट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखे हैं XYZ ABC, आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, वैल्यूज फिक्स नहीं होती। ठीक है, वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ लेटर में रिप्रेजेंट किया है वेरिएबल को। आप कोई भी आप लेटर ले सकते हैं। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं यहाँ एक लिख देती हूँ पहले, एक जैसे 2x प्लस 2x+1। मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया, 2x² 2x+1। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप देखोगे ये 1 इज़ कांस्टेंट, x इज़ वेरिएबल, यहाँ प्लस के साइन है, आप चाहें तो आप माइनस भी ले सकते थे, और इसमें आपका हमारा ये प्लस प्लस और माइनस का साइन भी आ गया है। तो अब हम कैसे कहेंगे कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो क्यों है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है, कनेक्टेड बाय ऑल 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इज कॉल्ड algebraic expression. The combination of constant, variable and sign plus minus is called algebraic expression. समझ में आ गया होगा बेटा। जैसे ये आप यहाँ देखोगे, यहाँ वेरिएबल भी है और साइन भी है और कांस्टेंट भी है। ठीक है, अब इसे मैं और डिफाइन करती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। टर्म्स, व्हाट इज टर्म्स, टर्म्स क्या है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ एक बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, 7x⁻² -3y -8। ठीक है, अब इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें कितने पद है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत इजी है बेटा, ये सिंपल। ये हमारी 1 टर्म, ये 2 एंड दिस इज 3। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, देखो, द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। यहाँ मैंने दोनों तरफ माइनस लिया, आप कहीं भी प्लस भी ले सकते हो। दोबारा बोलूँगी, दोबारा बोलना चाहूँगी कि द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस आर कॉल्ड टर्म्स। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स हैं ये हमारे पास, 7x² -3y एंड 8। हमारे पास 3 टर्म्स आ गई। एक एग्जाम्पल और ले लो, 8y² -3y
3x प्लस के 9। ठीक है, अब इसमें कितनी टर्म्स है, बहुत इजी हो गया होगा। देखो क्यों, कौन कौन सी टर्म्स हैं इसमें। हमारे पास 8y², ठीक है, -3y -3x एंड 9। इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, टोटल 4, और इसमें कितनी थी 3। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे टर्म्स में लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या हैं और अनलाइक टर्म्स क्या हैं। बेटा बहुत इजी है ये भी। मैं जैसे लिख देती हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया मैंने, जैसे मैं कुछ टर्म्स लिख देती हूँ अलग अलग तरीके की। जैसे ये 12x² -6xz -6x² z 6xy² एंड माइनस के 6yx²। ठीक है, अब इसमें बताना है कौन सी लाइक टर्म है, कौन सी अनलाइक टर्म्स है। बेटा जिनके वेरिएबल्स सेम होंगे वो हमारी लाइक टर्म्स होंगी। मतलब द टर्म हैविंग सेम वेरिएबल, अगर x² है तो x² ही होना चाहिए दूसरे में भी, और y साथ में तो y होना चाहिए। दोबारा सुन लो, द टर्म हैविंग सेम वेरिएबल फैक्टर लाइक टर्म्स एंड डिफर इन देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। देखो ये देखो 12x²y, देखो x²y और ये yx², इन दोनों के जो वेरिएबल हैं वो सेम है, इनके फैक्टर भी देखूंगी तो वो भी सेम ही है एक तरीके से। तो 12x² एंड -6yx² एक हमारी लाइक टर्म है, और बाकी देखोगे ये xz है, यहाँ पे x² है और xy² है, ये हमारी क्या होंगी, अनलाइक टर्म्स होंगी। ठीक है, वेरिएबल सेम होने चाहिए लाइक टर्म्स के लिए, और जिनके वेरिएबल सेम नहीं होते वो अनलाइक होते हैं। दोबारा सुन लो, अनलाइक टर्म के लिए क्या होगा, द टर्म हैविंग नॉट सेम वेरिएबल। ठीक है, और लाइक टर्म में द टर्म हैविंग सेम वेरिएबल। ठीक है, चाहे उनके जो ये न्यूमेरिकल है ये अलग क्यों ना हो। ठीक है, डिफर इन देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, इनके कोफिशिएंट भी अलग क्यों ना हो, मैटर नहीं करता, बस वेरिएबल सेम होने चाहिए। नाउ टर्न इज फैक्टर। फैक्टर की बात करते हैं। फैक्टर में मैं एक यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, 4×9px प्लस 8y⁻3। ठीक है, इसके हमें फैक्टर करना है। फैक्टर करना बेटा बहुत इजी है। देखो ये, ठीक है, इसमें 2 टर्म है, इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 9p एंड x। ठीक है, अब इसके क्या होंगे, 8y 3 टाइम्स y एंड y। ठीक है, तो इन्हें वैसे भी लिख सकते हैं 9 × p × x, और इसको 8 × y × ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। इस तरीके से हम इनके फैक्टर्स कर सकते हैं, इनके गुणनखंड हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा कॉफिशिएंट। बेटा ये बहुत सभी आपको ध्यान से देना है, पहले इस पर भी ध्यान से देना ही होगा आपको। मैंने एक कॉफिशिएंट पता करने के लिए मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, -7 x⁻³ -8 x⁻² और -2xy, तो इसे प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा हमारे पास, हमसे वो ये पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ y, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ, पहले x² की बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, -8। कोफिशिएंट क्या है इसका, -8। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोफिशिएंट ऑफ xy का कोफिशिएंट क्या है बेटा, +2, प्लस का 2। ठीक है,
नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 क्या है वो, -7, -7। ये तो हो गई हमारे न्यूमेरिकल, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल ही आए, इसमें वेरिएबल भी आता है। इन केस अगर हमसे पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y इस टर्म में देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा हमारा 2x। कोफिशिएंट क्या आ गया हमारा 2x। तो यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म, द कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मे बी न्यूमेरिकल और वेरिएबल और बोथ। हो सकता है कि वो न्यूमेरिकली आ जाए, जैसे ये आ गया, या फिर कोई वेरिएबल आ जाए, या फिर दोनों चीज़ आ जाए। समझ में आया। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं इसी पर, देखो जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है x की पावर 2 माइनस के 3xy, ठीक है, एंड प्लस के xy², ठीक है। क्वेश्चन है अब ये कि y² का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y², तो बेटा वो क्या है x, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ y² x, कोफिशिएंट ऑफ x², इसका बताओ चलो, कोफिशिएंट ऑफ x²। बेटा इसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, कोई और वेरिएबल है नहीं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर होगा। तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा हमारा 1, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मे बी न्यूमेरिकल और वेरिएबल और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। आई होप कि आपको कोफिशिएंट में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल के साथ ही कोफिशिएंट होता है, और जो पूछा जाता है ना कि इसका कोफिशिएंट बताओ, उस टर्म में x² का कोफिशिएंट बताओ, तो यानी कि -8, कोफिशिएंट ऑफ x³ -7, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजक के प्रकार। बहुत इजी है बेटा, हमने टर्म्स पढ़ी थी ना, बस वही देख के हम बता देंगे कि ये कौन सा टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा है मोनोमियल, यानी कि एक पदीय। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। यहाँ पे लिखा है मैंने 10x, 1 टर्म है, ठीक है, -y सिंगल टर्म है, ठीक है, x² py, इस टाइप, ठीक है। मैनी टर्म्स है तो सिंगल ही टर्म्स, ठीक है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, यानी कि एक पद है सारे इसमें, तो इसे हम क्या कहेंगे मोनोमियल, यानी कि एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली 1 टर्म, इसमें 1 टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट है बाइनोमियल, सिंपल 2 टर्म्स द्विपदीय, x + y, ठीक है, 3z - 7, ठीक है, p³ - 8q, 2 टर्म्स हैं बेटा, ठीक है। तो ये क्या है हमारी बाइनोमियल, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 टर्म्स होती हैं, वो हमारा क्या होता है बाइनोमियल, द्विपदीय होता है, ठीक है। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होने चाहिए। ये ले लो x + y + z, या p³ - p² - q2p, ठीक है, 3 टर्म्स हो गई। तो ये कौन सी हमारे कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, त्रिपदीय, ट्राइनोमियल। दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल बिकॉज दिस कंटेन्स ओनली 3 टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, चतुर्थ पदीय, जिसमें 4 पद हों हमारे, कितने पद हो, 4 पद। जैसे ये ले लेते हैं 2x - 3y + z - 7, देखो कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो ये कौन सा है हमारा, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो इस तरीके से,
एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड की पावर 3 प्लस पी। ठीक है, इसमें भी कितनी टर्म्स हैं? 4। ठीक है, आई होप आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, मैं एग्जाम्पल दूंगी फिर आपको डिफाइन करूंगी। देखो इसमें जैसे 10x, 1 टर्म x प्लस वाई, 2 टर्म x प्लस वाई माइनस 7, 3 टर्म 8x माइनस 7 प्लस 3y प्लस जेड, 4 टर्म्स। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जो मोनोमियल्स है वो भी पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है तो वो भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है तो वो भी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है तो वो भी पॉलिनोमियल है। तो एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वन और मोर टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड क्वाड्रिनोमियल्स आर पॉलिनोमियल्स। इन सभी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। मोनोमियल्स भी क्या है? मोनोमियल्स भी पॉलिनोमियल्स है, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल भी पॉलिनोमियल्स है। ठीक है बच्चों, अब एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बड़े बच्चे हैं वो भी इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल्स इस फॉर्म में आ जाता है, समथिंग लाइक 2x माइनस 3/x प्लस 7, सपोज इसमें देखो x जो है, जो वेरिएबल है, वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में चला गया है। अगर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमारा वेरिएबल है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल कैन नॉट अपीयर इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं जाना, यही जाता पॉलिनोमियल में। ध्यान रखना इस बात का। बहुपद में कभी भी चर हमारा हर नहीं बन सकता। अगर वो होता है तो वो हमारा बहुपद नहीं कहलाता। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जैसे एक क्वेश्चन और ले लो। जैसे यहाँ पे लिखा है x माइनस 1/x। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। यह एक बहुपद नहीं है, कभी भी वेरिएबल अपॉन में नहीं जाता। ठीक है, इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगर अपॉन में है तो वो इस पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।